दोस्तों, हम लोग का बचपन ऐसे दौर में बीता जहाँ इंटरनेट तो दूर, कीपैड वाले मोबाइल तक का नामो निशान नहीं था। इसीलिए तो उस समय हम लोग सारे बच्चों के बीच ऐसी ऐसी बड़ी अफवाहें फैली थी कि जिसे आज याद करके हमारे चेहरे पे हंसी आ जाती है कि कैसे हम लोग वो सारी बातों पे विश्वास कर लेते थे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बचपन की 25 ऐसी बड़ी अफवाह के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सभी सच माना करते थे। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हुई, तब से चांद के बारे में और नई नई जानकारियाँ निकल के सामने आई है। यहाँ तक कि आज के बच्चे भी जानते हैं कि चांद की सतह कैसा है, वहाँ कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो वहीं एक हम लोग थे दोस्तों, जो बचपन के दिनों में चांद में दाग को देखकर यह मानते थे कि यहाँ कोई बूढ़िया बैठी झाड़ू लगा रही है। बात करें अगली बड़ी अफवाह की, तो हम लोग बचपन में यह भी सुना था कि अगर किसी नाग या नागिन को लोग जब मार देते हैं तो वह अपनी आँखों में मारने वाले की तस्वीर खींच लेती है और बाद में डसकर बदला लेती है। इसीलिए तो पहले ज़माने में लोग जब सांप को मारते थे तो पूरे सर को भी कुचल दिया करते थे। इस जीव को छूने पर पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के बचपन के सबसे बड़ी अफवाह यह भी थी कि सांप के मौसी यानी लोटनी को अगर छोटी अंगुली से छू दोगे तो रास्ते में गिरे हुए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कितना बार तो हमने भी ये ट्राई किया था, लेकिन अठन्नी भी नहीं मिली थी दोस्तों। बात करें अगली बड़ी अफवाह की, तो 12 दिसंबर 2012 को रात 12 बजे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, महाप्रलय आ जाएगा, हम लोग सारे मारे जाएंगे। यह सबसे डरावनी अफवाहों में से एक अफवाह थी दोस्तों। उस समय हम लोग सारे बच्चे टेंशन में आ गए थे। ऐसा लगता था कि सचमुच मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी जब हम लोग आसमान में ऐसी लंबी लंबी लाइनें बने देखा करते थे तो हम लोग सारे बच्चे इसे देखकर यही सोचते थे कि इस रास्ते से कोई रॉकेट निकली होगी। ट्री के नीचे लोहा फेंक देने से वह चुंबक बन जाती है। दोस्तों, यह अफवाह शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन में ज़रूर सुना होगा। उन दिनों हम लोगों को यही लगता था कि लोग चुंबक ऐसे ही बनाते होंगे, वो पटरी पर लोहा या कोई सिक्का फेंक दिया करते होंगे तो चुंबक बन जाती होगी। 1 रुपये के सिक्के पर HMT लिखा हुआ ढूंढना। जी हाँ दोस्तों, 90s के दौर में हम लोग सारे बच्चे को यह मानना था कि अगर 1 रुपये के 3 अलग अलग सिक्कों में HMT लिखा हुआ अगर मिल जाती है तो HMT कंपनी वाली घड़ी देगी। दोस्तों, हमारी बचपन की सबसे ख़तरनाक अफवाह यह भी थी कि गर्मियों के दोपहर में अगर कोई बच्चा अकेले घूमने निकलेगा तो उसे लकड़ सूंघवा जादुई लकड़ी सूंघाकर अपनी बोरी में भर कर उठा कर ले जाएगा। यही डर के मारे हमारी हालत पतली हो जाती थी। इस डर के कारण हम लोग दोपहर को कभी नहीं अकेला घूमने निकलते थे। बचपन में जब हम लोग टीवी पे फिल्में देखा करते थे तो हम लोग सारे बच्चों को यही लगता था कि हीरो हीरोइन ही सारे गाने खुद ही गाते हैं और उस समय फिल्मों में जो लोग मरते हैं वो सचमुच मर जाते हैं। गांव में पीपल और गुल्लड़ के पेड़ पर भूत रहता है, यह भी हमारी बचपन की डरावनी अफवाहों में से एक अफवाह थी। इस अफवाह के कारण हम लोग दोपहर या रात को भूल से भी इस पेड़ पर जाते थे। ये बड़ी अफवाह 90s के दौर में सभी बच्चों को पास थी कि पेंसिल के छिलकों को दूध में डालने से रबड़ बन जाती है। कितने बच्चों ने तो ऐसा करके देखा भी था। मेढक को मारने से कान बहने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सभी बच्चों में अफवाह थी कि मेढक को पत्थर मारने से कान बहने लगते हैं, नहीं तो पत्थर मारने से गूंगी पत्नी मिलेगी। यही डर से हम लोग पत्थर नहीं मारा करते थे। बचपन में जब कभी हम लोगों को सीलिंग फैन के नीचे सोने का मौका मिलता था तो पंखा को चलते देख हम लोग सोचा करते थे कि अगर कभी गलती से गिर जाए तो हम लोगों का क्या हाल होगा। मोर का पंख किताबों में रखने से विद्या बढ़ेगी। ये भी अफवाह उस समय बहुत थी कि अगर किताब में एक मोर पंख रखोगे तो खूब सारी विद्या आएगी। इसीलिए हम लोग किताबों में एक मोर का पंख जरूर रखा करते थे। बचपन के दिनों में एक और डरावनी अफवाह फैली थी जिसमें कहा गया था कि कोई मुंह नोचवा आकर रातों में सभी का मुंह नोच लेता है। यही डर के मारे उन दिनों बहुत सारे लोग छत पे नहीं सोया करते थे। मुंह नोचवा का खौफ आज भी हमारे दिलो दिमाग में समाई हुई है। यह अफवाह सुनकर
आपको भी हंसी आएगी। उस समय जब हम लोग सोते रहते और अचानक से कोई लांघ कर चला जाता तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो उसे फिर से दोबारा वापस जाने के लिए कहा करते थे। विद्या कसम खाना, उस समय हम लोगों के लिए विद्या कसम खाना बहुत बड़ी बात होती थी। किसी को कोई बड़ी सबूत देना होता था तो हम लोगों को विद्या कसम खानी पड़ती थी। बचपन के दिनों में जब हम लोग ट्रेन के डब्बों को देखा करते थे तब हम लोगों को यही लगता था कि ये आपस में सारे डब्बे चुंबक के कारण जुड़ी हुई है। उन दिनों एक और ऐसी अफवाह थी जिसे बड़े लोग भी मानते थे। जब कभी हाथों में खुजली होती है तो पैसे आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, बचपन के दिनों में जब कभी हम लोग शहर जाया करते थे तो वहाँ कोई बोर्ड पर टू लेट लिखा देख यही सोचा करते थे कि यहाँ कोई टॉयलेट बनी होगी, तभी तो ये टू लेट लिखा है। याद है क्लास में बैठते समय अचानक कभी दूसरे लड़के से शर्ट टकरा जाती थी तो फिर से हम लोग दोबारा शर्ट टकराते थे। ऐसा इसलिए कि हम लोग सभी बच्चों को उन दिनों ऐसा मानना था कि एक बार शर्ट टकराने से लोग कुआं में गिर जाते हैं। बचपन के दिनों में एक और अफवाह थी दोस्तों कि अगर सादे टीवी चलते समय उस पर पानी की बूंदें गिर जाएगी तो टीवी ब्लास्ट होकर फट जाती है। दोस्तों, यह अफवाह के बारे में तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि बचपन में हम लोग सभी बच्चों को ऐसा मानना था कि तरबूज, जामुन या कोई भी फल का बीज अगर गलती से पेट में निगला जाती है तो वह बीज बड़ा होकर पेट में पौधा बन जाती। आज ये सब अफवाह को याद करके बहुत हंसी आती है। बचपन के दिनों में जब कभी किसी कारणवश दांत टूट जाते थे तो हम लोग उस समय टूटे हुए दांत को ज़मीन में कहीं गाड़ दिया करते थे। ऐसा इसलिए कि उस समय हम लोग सभी बच्चों को ऐसा मानना था कि ऐसा करने से दांत जल्दी उग जाते हैं। टीवी में शक्तिमान को सभी बच्चे को बचाता देख हम लोग भी कभी सोचा करते थे कि जब कभी भूत या गुंडा या चोर कोई भी पकड़ने के लिए आएगा तो हम लोग शक्तिमान को बुला लेंगे। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।